इधर मैगुमा सीनियर तजज़ियाकार बिलाल डार लाइन सरा मौजूद है। आइए गुमा गपुतरान कने और सी पैक के सरा ए दौरा मजन वजीर चिचो अहमियत इरका इधर गुमा गपुतरान कने। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तरफ मुल्क में लॉन्ग मार्च चल रहा है, इनकलाबी मार्च चल रहा है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो हैं वो गए हैं चीन गए हैं। तो आप इस वक्त इस जो चीन का दौरा है इसको कितना अहमियत समझते हैं, कितनी अहमियत होगी उसकी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल का, आपके जो अल्फाज थे बहुत अच्छे हैं कि एक तरफ लॉन्ग मार्च है और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब चाइना के दौरे पर चले गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा इमरान खान साहब को या उनके फॉलोअर्स को एक वाज़िया पैगाम है कि मुझे आपके इस लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक एक लॉन्ग मार्च करें या 10 करें, और आप इस्लामाबाद चाहे 10,000 बंदा आए या 10 लाख आए, आपके लॉन्ग मार्च की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं है। एक तो ये वाज़िया पैगाम है। दूसरी बात ये है कि ये जो दौरा है ये बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि एक तरफ अगर हम आलमी हालात को पहले देखें तो इस वक्त रूस यूक्रेन जंग अपने पूरे अरूज पे है और वहाँ बेतहाशा गोलाबारी और हो रही है और बहुत जानी माली नुकसान हो रहा है, और खदशात हैं कि ये जंग खुदा न खासा किसी भी वक्त एटॉमिक वॉर में बदल सकती है। रूस के साथ चीन खड़ा है, ईरान खड़ा है और कुछ और ममालिक हैं, जबकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक साथ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आलमी सिचुएशन में एक सिचुएशन ये भी है कि इस वक्त चीन और ताइवान की लड़ाई भी तैयार खड़ी है। दोनों फौजें आमने सामने हैं और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि गलती से भी कोई गोली या गोला चल गया तो चीन और ताइवान की एक बड़ी भरपूर जंग हो सकती है, और उसमें भी अमेरिकन के जो अफवाज हैं वो पूरी तरह ताइवान के साथ खड़ी हैं, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा असला भी अभी दिया है जदीद। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक दफ़ा जानना चाहूँगी कि जब पीडीएम में पीडीएमए की तरफ से इतना शोर मचाया गया था कि इमरान खान की सरकार के टाइम सी पैक पे जो है सुस्त रवि का शिकार हो गया था, मंजमद किए गए थे बहुत से मंसूबे, तो अब आप समझते हैं कि ये दोबारा से सी पैक की बहाली की तरफ हम जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सी पैक की बहाली की तरफ जा रहे हैं। अभी जो 27 अक्टूबर को जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, जो सी पैक का सबसे हाईएस्ट फोरम है, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जिसे JCC कहा जाता है, उसकी इजलास हुआ था 27 अक्टूबर को, और अमूमन इजलास में जो मीटिंग मिनट्स होते हैं, ये फैसले होते हैं, उन पर दस्तखत कर दिए जाते हैं, उनकी तौसीक कर दी जाती है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चाइना की तरफ से वाइस चेयरमैन उनके इस फोरम में शरीक होते हैं और पाकिस्तान के वजीर प्लानिंग शामिल होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैसले किए गए थे, लेकिन पहली मर्तबा उनकी अप्रूवल नहीं हुई थी, वो दस्तखत नहीं हुए थे। वो दस्तखत अब इस दौरे में मुतवक्को है कि ये हो जाएंगे। और इसमें जो नई चीजें अब आ रही हैं, एक तो आपने जैसे कहा अपने सवाल में ही कि सी पैक लेट हुआ, तो बिल्कुल सी पैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेट हुए जो होने चाहिए थे अब तक, बल्कि अब तो अगले साल सी पैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की कर्जों की वापसी का शेड्यूल भी शुरू हो चुका होगा। यानी अगले साल से हमने उनके कर्जों की वापसी भी शुरू करनी है, जिसमें खास तौर पर बिजली के वो मंसूबे जो चीन की मदद से उस वक्त लगाए गए थे, और पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग से मुस्लिम लीग नवाज ने की हुकूमत ने पाकिस्तान की कौम को निजात दिलाई थी, और वो मंसूबे सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, और उनके कर्जों की वापसी अब अगले साल से शुरू होनी है। और साथ में जो और कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी वापसी होनी है। अब पाकिस्तान की माली कंडीशन इस काबिल नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कोशिश करेंगे कि इन कर्जों की रीशेड्यूलिंग की जाए, यानी इनकी मुद्दत की वापसी जो है इसमें तोसी की जाए। फिर इसके साथ साथ सी पैक में कुछ नई चीजें शामिल की जा रही हैं, जिसमें जो एक तो IT का शोबा और ज़राअत का शोबा शामिल किया जा रहा है सी पैक में, जो इससे पहले इसमें शामिल नहीं था। अभी इसके साथ साथ अभी जो हालिया पूरे मुल्क में और खासतौर पर बलूचिस्तान में सैलाब की शदीद तबाहकारियां हुई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मौसमियाती तब्दीली और वाटर मैनेजमेंट के प्रोग्राम अब शुरू किए जा रहे हैं सी पैक प्रोजेक्ट के तहत। इन प्रोग्रामों के तहत जो वाटर की मैनेजमेंट है, यानी कि जो बारिश का पानी बहुत ज्यादा जाया होता है और सैलाबी सूरत इख्तियार कर जाता है, उसको किस तरह से मैनेज करना है कि वो सैलाब भी ना आए और पानी भी सेव हो जाए। तो एक तो ये, और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से चीन के पास टेक्नोलॉजी या उनकी जो स्टडी है या उनकी जो टेक्निकल मदद और माली मदद वो भी मिलेगी। और इस तरह हमें ज़राअत और IT के शोबे में भी सी पैक
प्रोजेक्ट का इसको हिस्सा बनाया जा रहा है, तो उसमें हमारे इन दोनों शोबों को भी बहुत तावन मिलने की तवक्को है। फिर ये जो सी पैक का सेकंड फेज था जो अभी तक शुरू नहीं हो सका, ये सी पैक का सेकंड फेज आज से 4 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन गुज़िश्ता जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी इसमें सी पैक को तकरीबन मुंजमद कर दिया गया था और इसमें कोई काम नहीं हुआ था। अब इसको दोबारा शुरू किया जाएगा और इसमें जो अहम मंसूबे हैं उसमें मैं आपको क्विकली थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि रेलवे का ML1 एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत कराची टू पेशावर रेलवे की लाइन को अपग्रेड करना और तेज तरीन जो रेलवे सिस्टम है उसको लाना, तेज ट्रेनें चलाना है। इसके बाद इसके अलावा ये जो गवादर के हवाले से खास तौर पे कि गवादर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे अगले साल ऑपरेशनल करना है, तो उसको भी विजिट किया जाएगा और उसके हवाले से भी जो मदद तावन चाहिए चीन का मजीद वो भी लेने की कोशिश की जाएगी। और साथ में गवादर के शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला है कि पीने का साफ पानी नहीं वहाँ मुहैया होता, तो इस प्रोजेक्ट में जो पीने के साफ पानी की फराहमी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन ने शुरू किए थे, लेकिन फिर वही बात हुई कि इमरान खान साहब की हुकूमत में वो सर्द खाने की नजर हुए और गवादर के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को खास तौर पे इस दौरे में शामिल किया गया है और इसको इसके हवाले से इसको फोकस किया जा रहा है कि इसके ऊपर तेजी से काम किया जाए। इसके अलावा गवादर को 320 मेगावाट बिजली की फराहमी के लिए कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जिसमें एक तो ये है कि कुछ नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाए जो कोयटा से कनेक्ट हो और ग्वादर तक जाए और ग्वादर को नई बिजली 320 मेगावाट बिजली डायरेक्टली प्रोवाइड करे, इसे लाई जाए। या फिर तीसरा उसमें ऑप्शन है कि ईरान से वो बिजली लेके ग्वादर को प्रोवाइड की जाए ताकि ग्वादर की जो बिजली की जरूरियात हैं वो सारी की सारी उससे पूरी की जा सकें। अच्छा, इस दौरे की एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए बात है, पाकिस्तान चीन का तकरीबन 14.5 यानी $14.5 बिलियन, $14.5 अरब का मकरूज है और इसके कर्जों की जो किस्तें देनी होती हैं वो भी अब बड़ी मसला बना खड़ा है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की माशी हालत इंतहाई खराब है। तो इस दौरे में इस कर्जे को भी रीशेड्यूल करवाने की कोशिश की जा रही है। एक तो वो कर्जा जो सीपैक के हवाले से है और ये दूसरा एक और कर्जा, तो इन कर्जों को डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि आईटी सेक्टर और दूसरा है ज़राअत का, आपने बताया कि इन दो शोबों में जो है चीन अब इन्वेस्ट करेगा, अपनी इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आईटी तो बलूचिस्तान तो बहुत पीछे है, जैसे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा था कि फ्लड्स के बाद हम 25 साल पीछे जा चुके हैं। तो ज़राअत पर आ जाते हैं, ज़राअत का आप बताइए कि ज़राअत की जो आएगी डेवलपमेंट उससे बलूचिस्तान के आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, उसमें बलूचिस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अगर पानी की जिस वक्त जरूरत होती है तो पानी नहीं है और जब बारिशें होती हैं तो इतना पानी होता है कि वो हर चीज बहा के ले जाता है। तो एक तो वाटर मैनेजमेंट होगी, इस वाटर मैनेजमेंट के जरिए इस पानी को स्टोर करने के हवाले से मुख्तलिफ डैम्स बनाने के मनसूबे ज़ेर गौर हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डैम्स बना के इन पानी को स्टोर किया जाए और उसको साल भर। डॉक्टर साहब, डैम्स तो पहले भी बनाए थे, फ्लड्स में 15 से 16 डैम टूट गए। डैम्स अगर बनाते भी हैं तो उसी मयार के हिसाब से बनाए ना जी। वो डैम्स चीन के तावन से नहीं बनाए गए बल्कि वो हुकूमत बलूचिस्तान के अपने प्रोजेक्ट थे, वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट नहीं थे। वफाक उनको मैंने नहीं कर रहा था सुपरवाइज, तो जो उनके जो ठेकेदारों के एसोसिएशन के उहदेदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुन ली है कि हुकूमत बलूचिस्तान किस तरह से उससे हर ठेके में से कितना परसेंटेज लेती है किक बैक्स या रिश्वत, और फिर जो सरकारी मशीनरी है वो कितने कितने पैसे लेते हैं परसेंटेज, जो बाकी बचता है तो वो आधी रकम भी नहीं बचती जिससे डैम बनेगा और वो जैसे डैम बनेंगे तो उनका अंजाम यही होगा। लेकिन चीन के तावन से जब ये चीन की खास बात यह है कि चीन जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है खास तौर पर पाकिस्तान या ऐसे ममालिक में, तो उसमें वो अपने एक्सपर्ट्स की टीम को भेजता है ताकि वो इस चीज को इंश्योर कर सके कि वो जो प्रोजेक्ट बनेगा वो पायदार भी हो और आलमी मेयार के मुताबिक भी हो और उसके कोई ऐसे खतरात ना हो जैसे ये डैम्स टूटे हैं, इस तरह की सिचुएशन का सामना ना हो। तो जब सारी बात है चीन अगर इन चीजों पर राजी हुआ तो वो फिर अपने जो टेक्निकल स्टाफ है, अपनी लेबर है, अपने इंजीनियर्स हैं, उनको भेजेगा, वो खुद स्टडी करेंगे और फिर खुद खड़े होकर बनवाएंगे भी और काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो चीजें मयारी होंगी और उसका बलूचिस्तान को फायदा होगा। और जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है
तो आईटी सेक्टर में सिर्फ पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों में ही काम नहीं होगा, बल्कि बलूचिस्तान को भी तरक्की जाएगी, क्योंकि गवादर के बगैर तो सी पैक मुमकिन ही नहीं था जी। आज अगर सी पैक से खुदा ना खास्ता गवादर निकल जाए तो फिर सी पैक खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इस दौरे में मुस्लिम लीग की हुकूमत का खास फोकस यही है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आईटी की तरफ जो फैसिलिटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा तरबियत दी जाए। तो इसके लिए प्लान यही है जो मेरे जराये के मुताबिक के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीन सी पैक जो कॉपरेशन है इसके तहत मुख्तलिफ आईटी सेंटर बनाने का प्लान भी है कि मुख्तलिफ शहरों में आईटी सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ नौजवानों को इसकी आला तरबियत दी जाएगी, ताकि वो मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क कहीं भी जाएं तो उनको बासानी, बाइज्जत और अच्छा रोजगार मुहैया हो सके। तो ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंस का दौरा है। और एक उसमें दौरे की और खास बात आपको पता चलूं, चीन के मौजूदा प्रेसिडेंट तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं और चीन मुंतखब होने के बाद ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की उनसे 1-on-1 मुलाकात भी है। उस 1-on-1 मुलाकात में बहुत सारी चीजें जो ऐसे मैंने इंटरनेशनल हालात बताए थे वो डिस्कस होनी है। और मेरे जराये के मुताबिक जो अमेरिका ने हालिया गुज़िश्ता दिनों में एक बयान दिया था पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में, तो वो मामलात भी डिस्कस होने हैं और इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी भी बनानी है वहां पे उन्होंने। तो ये सारे दौरा जो है इसको आलमी दुनिया बड़ा देख रही है और नोट कर रही है और इसको खूब बड़ा फोकस किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको अच्छी खासी कवरेज दे रहा है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के ऊपर भी दूर रस नताइज मेरे ख्याल में मुरतब होंगे और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की बहुत शिद्दत से जरूरत है वो नहीं आ रही थी। और इस दौरे के कामयाब होने से अगर सी पैक का दूसरा फेज शुरू होता है तो पाकिस्तान को इस मद में अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में खासी हद तक कमी मुमकिन हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये बात भी की गई है कि फ़ोर्स कायम की जाएगी जो चीनी बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इस पर गौर फ़िक्र हो रहा है कि फ़ोर्स कायम किया जाएगा। आप नहीं समझते कि हम हमेशा रिटेलिएशन की जानिब क्यों जाते हैं? इससे बेहतर है कि हम हल की तरफ जाएँ। जी बिल्कुल, बातचीत तो सबसे अच्छा हल बातचीत ही है और जो मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आता है वो अमन पायदार होता है और वही बेस्ट पॉलिसी होती है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ और भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से बैरूनी अनासर भी इस वक्त एक्टिवेट हैं, दहशतगर्द अनासर, बैरूनी कूतें जो कि चाइनीज बाशिंदों को चुन को निशाना बनाती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाक चीन कॉपरेशन बंद हो, दोनों मुल्क जो करीब आ रहे हैं वो ना आए। पाकिस्तान को जो इस वक्त जो गिरती हुई पाकिस्तान की साख है और वो चाहते हैं यही इंटरनेशनल कूदें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए और हमारे लिए इस पाकिस्तान को फिर फतह करना खुदा न खास्ता या इसको मजीद गिराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पाकिस्तान चीन कॉपरेशन है। चीन का ताउन हमें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन को पीछे हटाने के लिए या पाकिस्तान को पीछे हटाने के लिए चाइनीज को निशाना बनाया जाता है। तो उन चाइनीज को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, कौमी जिम्मेदारी है और पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त हमें कोई मुल्क मदद देने को तैयार नहीं है, माली मदद या हमें और मामलात में कोई बड़ी मदद देने को तैयार नहीं है। चंद ममालिक रह गए हैं जिनमें चीन, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क हैं, बाकी सब ने हाथ उठा लिया हुआ है। अगर ऐसे में हम चीन को भी नाराज करते हैं या चीन के ये खदशात सिक्योरिटी के दूर नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब में गुमा गपुत्रान करना गबुता उशगुत के बाद अहमियत दारी ई वाहदा जो सीपे के दोबारा से बहाली नहीं मगर हो गई इसे बलोचिस्तान ITA सेक्टर बलोचिस्तान ज़रात कश्त केशार पेड़ाबाज दीमरी रसी और अंचे डैम्स जोड़ कर नकबा ताकि वाटर जो इसके सिस्टम में आ भी बेहतर बीते, स्टोरेज भी सिस्टम बेहतर बीते। उम्मीद करने के जो ये दौरे इसे बलोचिस्तान फ़ायदा बेरसी अंचुके ग्वादर सीपे के महवरी और ये बुंजली एदाहाला दीमा बरी।